हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त हनुमत सर और मैं आज ही बहुत ही मज़ेदार स्टोरी बताने वाला हूं। हो सके तो स्टोरी से कुछ चुरा करके आप भी ले जाइएगा, आप अपने घर पर जरूर ले जाइएगा। आप जहां बैठे हैं उन पर सीखने की कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, क्योंकि आज ये स्टोरी जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार स्टोरी बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे बताने वाला हूँ। ये स्टोरी है गुरु की महत्व। बोला जाता है जिस इंसान की लाइफ में गुरु नहीं उसकी लाइफ शुरू नहीं, और जिस इंसान की लाइफ में गुरु हो गई है, जब से गुरु मिला है ना, उस इंसान लाइफ में शुरू हो जाता है, उसका लाइफ शुरू हो जाता है। तो मैं आज बताने वाला हूँ गुरु की महत्व, कि गुरु को जीवन में क्या महत्व है, गुरु को जीवन में होना क्यों जरूरी है। जिस इंसान की लाइफ में गुरु होता है ना, उसका जीवन रफ्तार, उसका गति रफ्तार पकड़ लेता है। लेकिन जिस इंसान की लाइफ में गुरु नहीं होती है, वह जीवन उसका नरक बन जाता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बोला जाता है जिसकी लाइफ में गुरु नहीं उसकी लाइफ शुरू नहीं। तो मैं आज आपका स्टोरी बताने वाला हूँ कि गुरु का महत्व क्या होता है। देखिए, एक बार की बात ना, एक लड़के जो थे वह बड़ी लंबा दूर सफर कर रहा था। ट्रेन की यात्रा में बैठे हुए थे, बैठा हुआ था ट्रेन की यात्रा में, ट्रेन की सफर में था, बैठा हुआ था। जब वह बैठा हुआ था वह आराम से मस्ती से जा रहा था। लेकिन जैसे ही अगला स्टेशन पहुंचा, वहां पे कुछ लड़के मतलब समझ रहे ना, कुछ लड़के घुस गए। लड़के मतलब झगड़े लड़ाई करके लड़के घुस गए। कुछ लड़के 8-10 है ना, जैसे कुछ लड़के घुस गया, उस लड़के लोगों को भी है ना बहुत ही लंबा सफर करने वाला था। 8-10 लड़के सोचने लगा, 10 लड़कों ने बात किया, करे यार हम लोगों के बड़ी लंबा सफर करना है यार, कुछ ऐसा पार्टी कर ताकि लंबा सफर भी कट जाए और टाइम भी पता न चले, बोर भी महसूस ना हो। सभी लड़कों ने सोचा कि ठीक है, ये तो बात सही है, कुछ किया जाए जिससे क्या हो जाए, मस्ती भी हो, पार्टी भी हो, सफर भी कट जाए, जल्दी मजा ही सफर वाले का। उन्होंने सोचा कि पार्टी करते हैं। सारे लोगों ने 100-100 रुपया मिलाते हैं और मिला करके एक जबरदस्त पार्टी करते हैं। सारे लोगों ने 100-100 रुपये मिलाए, 8 लोगों ने 100-100 रुपये मिलाया, 8 लोगों ने 100-100 रुपये मिलाया। 2 के पास 100-100 रुपये नहीं थे, 2 के पास 100-100 रुपये नहीं थे। जब वह 100-100 का रुपया नहीं था, वो 2 लड़के ने सोचा, वो 10 लड़के ने सोचा यार पार्टी बनेगी कैसे, पार्टी के लिए 1000 रुपये चाहिए, 800 रुपये में क्या होगा। वो सोचने लगा, वो सोचा यार ऐसा स्कीम लगा, कोई के इंसान को डरा, कोई इंसान को धमका और धमका करके बोल 200 रुपया दो, नहीं तो ट्रेन से फेंक देंगे, ट्रेन से फेंक देंगे, है ना। वो 10 लड़के ने मिल करके एक लड़के को पकड़ा और पकड़ करके बोला 200 रुपये दो, नहीं तो ट्रेन से फेंक देंगे। बोला 200 रुपये दो, नहीं तो ट्रेन से फेंक देंगे, 200 रुपये दो, नहीं तो चैन गिन देंगे और बोल देंगे कि यही तीरा है। लड़के ने बहुत अच्छे तरीके से डर गया। जो लड़का बैठा हुआ था जिसे मांग रहा था, वो लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से डर गया और डर करके अपने आप में सोचने लगा क्या करूं, ऐसे लोग मुझे मिल गए, तंग करने लगे। अपने आप में बहुत ही टेंशन हो गया। वह बैठे हुए बगल में एक बुजुर्ग इंसान बैठे हुए थे, बुजुर्ग इंसान बैठे हुए थे। बुजुर्ग इंसान से कहा कि अंकल देखो ना, कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे हैं, अंकल देखो ना, लड़के मुझे धमका रहे हैं कि यदि तुम 200 रुपये नहीं दोगे तो मैं तुम्हें एक ट्रेन का चैन दे देंगे, और जब टीटी आएगी तो मैं तुम्हें ही बोल दूंगा कि ये लड़के नहीं खींचा है। अंकल मैं क्या करूं, बड़ा मतलब ऐसा बोल रहा है। वह डर जाता है और जब पूरी अच्छी तरीके से अंदर से डर जाता है तो अंकल जी बोलते हैं, बेटा
लाइफ में कभी गुरु था? कभी गुरु था? बोलो नो, मैंने तो आज तक गुरु को रखा ही नहीं, मैंने तो आज तक गुरु मेरे पास था ही नहीं। बोलता है बेटे कोई दिक्कत नहीं। बोला जाता है कि जिस इंसान की लाइफ में जब गुरु आ जाता है उसकी लाइफ शुरू हो जाता है। टेंशन मत ले, समस्या ले मत, प्रॉब्लम नहीं है, तेरी जो है पैकेट भरने वाला है, तेरी आनंद आने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। वो बैठा हुआ अंकल के साइड में बैठा हुआ लड़का वो सोचता है ये मुझे मारने के लिए कर रहा है, धमका रहा है कि चैन तीर देंगे, उठा के फेंक देंगे, ट्रेन से ठेल दिया जाएगा तुम्हें, और ये क्या कर रहे हैं अंकल जी कि तुम्हें फायदा होने वाला। वो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा था। बोल रहा है, वो अंकल जी बताते हैं, वो अंकल जी बताते हैं कि बेटा देख, तू मत सोच कि तुम्हें साथ क्या होगा, लेकिन इतना तो सोच तुम्हें अब बेनिफिट होने वाला है, फायदा होने वाला है। बोलता है अंकल जी कैसे? बोलता है कैसे तू छोड़, पहले बेनिफिट लो, उसके बाद तू कुछ देखो। बस तू एक काम कर, अभी तू गुरु मुझे बना ले, और मैं जो कह रहा हूं उस चीज पर यकीन कर, विश्वास कर, मैं तुम्हें बताता हूं बेनिफिट होने वाला। वह लड़का को समझ में नहीं आता, सोचता है कि चल ऐसे भी नैया डूबा हुआ है, ऐसे भी अंकल को माने तो थोड़ा डूबे या तो पार हो गई थी, अच्छी बात। अंकल बतलाते हैं, अंकल जी उसको बतलाते हैं, कहते हैं कि बेटा देख, तू अभी से गुरु मान, और मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं ये गुरु का पावर क्या होता है, ये जिंदगी में गुरु आता है तो होता क्या। वो बोलता है ठीक है गुरुजी। उस लड़के ने वहां से गुरुजी उसको मान लेता और बोलता है गुरुजी क्या करूं, मुझे लड़के ऐसे कह रहे हैं। वो बोलते हैं गुरुजी कि बेटे टेंशन मत ले, बोल दो उसको मैं पैसे नहीं देने वाला, तीरना है तीर ले, और टीटी जब आएगा तो बोल देना तीरू ना तो क्या करूं, फिर उसके बाद हम समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम समझ लेंगे। दोस्त अच्छा से समझना, फिर उसके बाद अच्छे हम समझ लेंगे। बस तू यही करना, ये आएगा और तीर देगा, और तीरने के बाद बोल देगा कि यही लड़के ने तीरा है, तो आप जोश जुनून में आकर कह देना तीरू नहीं तो क्या करूं, इसके बाद मैं समझ लूंगा। लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सारी जिम्मेदारी सारी फोकस जो कहा अंकल गुरुजी वही कर रहा। लड़के ने बहुत जोश किया, बहुत सी उसे तंग किया कि मुझे 200 दो, लेकिन वो लड़के ने उसे नहीं दिया। और अंत में लड़के वो 8-10 लड़के मिल करके ट्रेन की चैन को तीर दिया। टीटी आया, जब टीटी आया तो टीटी आने के बाद सारे लड़के ने मिलकर बोल दिया ये लड़के ने खींचा, ये लड़के ने ही खींचा है। टीटी जाता है, बोलता है तुमने रस्सी क्यों खींचा, तूने चैन क्यों खींचा। वो लड़के खड़े होकर के कॉन्फिडेंस से बोलता है खींची नहीं तो क्या करूं, खींची नहीं तो क्या करूं। बोलता है तूने क्यों खींचा। गुरुजी इतना ही पर खड़ा हो जाते हैं और खड़ा होकर के बोलते हैं खींचे नहीं तो क्या करेगा। अरे इसका पैसा वो ले लिया, इसका पैसा वो ले लिया है, वो पैकेट में रखा हुआ है, तो बेचारा क्या करेगा, खींचे नहीं तो क्या करेगा। बोलता है कौन लिया, बोला वो लिया। अब 8-10 लड़के जो थे कहने लगा नहीं 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 मैंने पैसे नहीं लिए, मैं नहीं लिया। गुरुजी बोलते हैं नहीं लिया पैसे, लिया है, इसके पैकेट में 800 रुपए हैं, गिनिए, अगर गिनने की बात यदि 800 रुपए हो जाएंगे तो है मेरा पैसा, और 800 रुपया नहीं होगा तो मेरा पैसा नहीं है, गिनिए। टीटी आता है, आकर तो तुरंत गिनवाता है, और गिनवाने की बाद तो पैसे कितने थे, 800 रुपए लगाए थे, 8 लोग लगाए थे, 800 रुपए थे, गिना गया 800 रुपया, 200 कम रहे थे, सब देख रहा था। वो टीटी पकड़ता है, 800 रुपया निकाल करके उस लड़के को देता है, और लड़के को दे करके 8-10 लड़के को पकड़ करके जेल ले जाता है। दोस्त जाता है, फिर वह लड़का सोचने लगता है कि आपने बिल्कुल कहा। गुरुजी को हाथ जोड़ता है और नमन करता है, नमन करके कहता है गुरुजी आपने सही बोला है ना, कि जब भी समस्या आए, जब भी दिक्कत आए तो वहां बेनिफिट होता है, आप समझने की कोशिश करें,
है ना। गुरु जी आपकी नमन है। और हर एक इंसान की लाइफ में गुरु होनी चाहिए। हर एक इंसान की लाइफ में कामयाब होना है तो गुरु का होना जरूरी होता है। जिस इंसान की लाइफ में गुरु होता है वो इंसान का लाइफ शुरू होता है, और जिसके लाइफ में गुरु नहीं वो लाइफ शुरू नहीं। तो दोस्त, एक गुरु होता है जो क्या करता है, आपको हर एक समस्या को होने को बावजूद भी आपको सिखलाता है कि ये समस्या से कैसे पार हो जाए, ये समस्या को कैसे हम झेलते हुए आगे की ओर चल जाए। तो याद रखिएगा, यदि जिंदगी में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो एक गुरु का होना बेहद जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि अपने लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए भगवान अपने राम जो भी है वो भी अपने आप को एक दूसरे को गुरु मान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे को गुरु बना सकते हैं। तो हम लोग सीट के कौन सा सीट के कवर है दोस्त? हम लोग कौन सा सीट के कवर हैं? हम लोग को गुरु चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। तो दोस्त, मैं आशा करता हूं कि यह स्टोरी आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना। तो आप अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आप को एक गुरु जरूर बनाइए, है ना। इतना ही के लिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।